Hello बच्चों, let's read this question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by statement of reason, and here we have four options. First option is if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. Second option said if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third option, if assertion is true statement but the reason is false, then mark 3. Fourth option is if both assertion and the reason are false statement, then mark 4. So we have two statement. First statement, that is A, states that smooth muscle fiber are unstraighted fusiform and uninucleated, and reason said these cells are involuntary in function. So this is easy question, एंड दिस क्वेश्चन सेज जो असर्शन है वो यहाँ पे ये बोल रहा है जो स्मूथ मसल्स हैं वो जो उसकी फाइबर है वो अनस्ट्रेटेड रहती है, फ्यूजिफॉर्म रहती है और यूनिन्यूक्लियर्ड होती है। लेकिन जो रीजन है वो ये बोल रहा है जो सेल्स हैं वो इनवॉलंटरी इन फंक्शन है। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखें तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा स्मूथ मसल्स। और अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें इस स्टेटमेंट में, इसमें दिया गया है जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं वो अनस्ट्रेटेड रहते हैं। दैट मीन्स जो अल्टरनेट बैंड्स होते हैं वो absent होते हैं। अल्टरनेट बैंड्स जो है वो absent होते हैं। फ्यूजिफॉर्म होते हैं। फ्यूजिफॉर्म मीन्स जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल या जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं। और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मीन्स यूनिन्यूक्लिएटेड यहाँ पे मतलब है सिंगल न्यूक्लियस। तो ये हो गया असर्शन जो कि है करेक्ट। जो असर्शन है हमारा वो है करेक्ट। अगर हम रीजन की बात करें, इसमें बोला गया है जो सेल्स है वो इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इनवॉलेंट्री फंक्शन से क्या मतलब होता है, जो कि एक एक इंडिविजुअल के पावर में ना हो किसी भी फंक्शन को कंट्रोल करना। मतलब जो कंट्रोल ना हो सके, कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, उसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। तो इसमें क्या स्टेट किया गया है, रीजन में जो सेल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। दैट मीन्स कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, जो कि ये भी ठीक है। यहाँ पे जो असर्शन और रीजन है वो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन के एक्सप्लेनेशन से मैच नहीं हो रहा है। तो दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज इफ बोथ assertion and reason are true but the reason is not correct, then correct explanation of the assertion, then mark 2. So our final answer is option second. I hope you understood it well. Best of luck.